नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। ये चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स कक्षा 12 से लिया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के आधार पर, यानी चुंबकीय आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, उनके आधार पर हम पढ़ेंगे। पहला है भाग प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अणुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। तीनों के बारे में बारीकी से समझेंगे। इसके बारे में एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बारीकी से हम समझेंगे। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रतिचुंबकीय। इसके बारे में बारीकी से हम समझते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतक्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अगर हम इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कोई बाह्य चुंबक रख देते हैं और उसके पास में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखते हैं, तो ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, तो ये जो चुंबकीय पदार्थ हैं ये इस ओर अतक्षीण रूप से जो है चुंबकित हो जाते हैं, इधर को भागने लगते हैं, इधर साइड को। तो यही होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, नमक, नाइट्रोजन, हीरा, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि। अगर हम इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतक्षीण रूप से, अतक्षीण का मतलब होता है बहुत हल्के से ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। अणुचुंबकीय पदार्थ अगली हेडिंग डालेंगे, उसमें समझते हैं क्या लिखना है। अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय में क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में पदार्थ जो है चुंबकित होता था, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो इधर की ओर ही चुंबकित हो जाएंगे ये अणुचुंबकीय पदार्थ। इधर की ओर एक ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दोनों ही चुंबकित हो जाएंगे। उदाहरण में लिखा हुआ है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, निकिल के लवण। ये उदाहरण में आप लिख देंगे। अब देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में हम लिखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चुंबक रख दिए, मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, और इसी यहाँ पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ रख दी, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगा, वो भी प्रबल रूप से। लौह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो इसकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित हो, या चुंबक मान लेते हैं इसकी दिशा ये है, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी चुंबक के पास आएगा, अति तीव्र यानी प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएगा। उदाहरण में हम इसके देख सकते हैं क्या क्या लिखना है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट, मिश्र धातु। उदाहरण में हम इतने लिख देंगे तो काम चलेगा। अब नोट में कुछ पॉइंट हैं तीनों से रिलेटेड, उनको याद रखना है। नोट में क्या हम लिखेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। जो चुंबकीय पदार्थ हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, उनकी जो है प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अणुचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। अणुचुंबकीय पदार्थ हैं, अगर उनका ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति घटती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर पहले तो समान रहती है फिर घटती है। फिर घटती है। इसको लौह चुंबकीय पदार्थ को हम ग्राफ बनाकर ऐसे समझ सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति पहले तो ऐसे समान रहती है, फिर अचानक से घटती है, फिर क्या होती है, फिर घटती है। ऐसे इस तरीके से हम ग्राफ में समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ पीडीएफ की।
पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जितना भी मैं कंटेंट डालता हूँ सभी की पीडीएफ आपको फ्री में वहीं पर मिलती रहेगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।